चैप्टर 8 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की आज हम बात करेंगे। जैसे इसके नाम से ही ट्राइग्नोमेट्री TRIGNOMETRY इसके नाम से ही क्लियर होता है। ट्राइग्नोमेट्री, ट्राई का मीनिंग है, ट्राई का मीनिंग है 3, गॉन का मीनिंग है साइड्स, मेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट करना, मेजरमेंट। इन सब में हम ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स हो, उस ट्रायंगल्स में से भी हम राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राइट ट्रायंगल की। राइट ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हम जस्ट जहां पे राइट एंगल बनता है उसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस कहलाता है। क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। किसके सामने वाला? जहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा जस्ट उसी के सामने वाला, ये कहलाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। हम एंगल ए लेंगे। अगर हम एंगल ए लेंगे तो एंगल ए का सामने वाला मतलब जस्ट एंगल ए के अपोजिट परपेंडिकुलर कहलाएगा, या हम इसी को बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए, और एंगल ए के पास वाले को हम बोलेंगे साइड्स, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि अगर एंगल ए है तो हमें सामने वाला दिख रहा है कि ये हाइट है इसकी, बट अगर हम सी के अपोजिट देखें, सी के रेफरेंस में से देखेंगे तो उसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर दिख जाएगा। आम बोल चाल में हम साइड अपोजिट टू एंगल ए को परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ए के पास वाले को हम बेस बोलेंगे। जब एंगल ए लेंगे तो ए का अपोजिट परपेंडिकुलर कहलाएगा, और पास वाले एंगल को जो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है वो बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। शॉर्टकट में इसको हम बी लिखेंगे, हाइपोटेनस को एच लिखेंगे, और इसको परपेंडिकुलर ठीक है। शॉर्टकट में इसको हम पी लिखेंगे। आपको याद रखना है कि एंगल ए जब लेंगे तो उसके अपोजिट वाला साइड अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो पास वाला होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए उसको आम चाल हम क्या बोलेंगे? बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करेंगे कि किस प्रकार से हम साइड्स को डिवाइड करने पर हमारे उसको नाम से डिनोट किया जाता है। अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करें, किससे? हाइपोटेनस से डिवाइड करें, तो हम इसका नाम देंगे साइन ऑफ एंगल ए। ये कहलाएगा साइन ए एंगल होगा। अगर हम बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करें, बेस को किससे? हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, तो इसको बोलेंगे कॉस ए, कॉस ऑफ एंगल ए।
सॉरी। इसी प्रकार से हम परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करें, बेस को P अपॉन बी करें तो ये बनेगा tan ऑफ एंगल ए। ओके, और तीन तो ये मिल गए, इसके बाद से इसके तीन जस्ट अपोजिट भी होता है। अगर हम इसको उल्टा करें, जस्ट इसको उल्टा करें, H अपॉन पी करें तो H अपॉन पी आएगा कॉसेक ऑफ एंगल ए। कॉस का उल्टा करेंगे तो H अपॉन बी, इसको बोलेंगे सेक ए, और tan का उल्टा करेंगे B अपॉन में P इक्वल टू, इसको बोलेंगे कॉट ए। इन सभी को बोला जाता है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलेंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। अब इसको याद कैसे किया जाए, इसका शॉर्टकट कुछ नाम भी है, हम आपको बताएंगे, जिससे आपको याद होने में क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। तो हम P को बोलेंगे पंडित, B से बद्री, और नेक्स्ट P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, H से डिनोट करेंगे हरिहर, हरि हर या हर हर, हर हर बोल, अब B से बोल। याद हो जाएगा सबको, कैसे नाम याद रख लेंगे, P B P H H B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब याद कैसे होगा, हम शॉर्टकट में साइन कॉस टेन का भी याद कर सकते हैं। साइन को बोलेंगे सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल, सोना से साइन, चांदी से कॉस, और तोल से टेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेन, साइन कॉस टेन। याद हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि शॉर्टकट सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन। जस्ट इसी को उल्टा करेंगे तो फिर कॉसेक सेक और लास्ट में कॉट। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस कॉट r। अपने को इस पे दे दिया गया tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। pq की वैल्यू दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, pr की वैल्यू दे दी गई है 13 सेंटीमीटर, qr की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, जिसमें q क्या है, राइट एंगल बन रहा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। pr का स्क्वायर इक्वल टू pq का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर। pr कितना दे दिया गया अपने को 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू pq कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस qr की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गया qr का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस qr का स्क्वायर। 169 या प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल टू qr का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस का कितना जाएगा 25 इक्वल टू qr का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा जैसे ही तो क्या लग जाएगा, रूट इक्वल टू qr का स्क्वायर। तो qr इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan p नाम
टेन पी। टेन पी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, अगर हम परपेंडिकुलर, अगर हम इसको एंगल ले लेंगे ये वाला पी वाला, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये जाना हाइपोटेनस ही होगा। ओके, तो टेन पी इक्वल टू क्या होता है, टेन पी का फॉर्म हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में पी क्यू इक्वल टू, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 12। नेक्स्ट कॉट आर की वैल्यू, जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे, तो पी क्यू अपॉन में क्यू आर, पी क्यू अपॉन में क्यू आर, सॉरी आर एंगल लेके चलना है। जब आर एंगल हम लेके चलेंगे तो यह वाला हमारा पास वाला हो जाएगा बेस, और ये अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू। वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू आर की, कॉट आर, इसकी वैल्यू टेन पी की कितनी आएगा 5.12 माइनस 5.12, ये दोनों कट जाएंगे तो कितनी आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, नोट डाउन है। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सॉल्व, अगर हम राइट एंगल बना लेते हैं, ये हो जाएगा बी 90 डिग्री, हाँ ए ले लेते हैं जिससे अपने को आसानी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, इसको नाम दे देंगे बेस, और इसको हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अपने को गिवन है, गिवन क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4। अभी अपन पिछले बार नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको शॉर्टकट में लिख के रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल, साइन कॉस टेन। तो साइन का क्या हो जाएगा p/h, क्या हो जाएगा p/h इक्वल टू 3/4। अब हम इसको लेट कर लेंगे इस पे, p इक्वल टू क्या मानेंगे, क्योंकि रेशियो के रूप में लिखा है, तो p को मान लेंगे हम 3 के, और h को मान लेंगे क्या 4 के। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर दिया है 3 के, हाइपोटेनस कितना दे दिया है 4 के। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दे दिया गया है 4k का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। 4 कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल बेस बचा। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7k स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा इसमें 7, स्क्वायर से ये रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 7 और बाहर आ जाएगा कितना k बराबर b। तो बेस कितना आ गया अपने पास √7k। अपने को फाइंड क्या करना था cos a एंड tan a। ना
कॉस ए इक्वल टू, फार्मूला अपन ने बनाया था अभी हाल ही में, कॉस का क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच इक्वल टू बेस कितना आएगा √7 के, हाइपोटेनस कितना दिया है 4 के से के कैंसिल हो जाएगा। फाइनली के को तो काटना ही था, तो √7 अपॉन में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट tan a की वैल्यू है कितनी दिया है, tan a का फार्मूला क्या है p अपॉन में b इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है 3k, अब बेस √7 के से के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में √7। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगलेड एट B, राइट एंगल किस पे बनेगा B पे बनेगा। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट साइन A की वैल्यू निकालनी है, कॉस A की, सेकेंड एंगल का नाम चेंज करना पड़ेगा साइन C, एंड लास्ट में कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम राइट एंगल बना लेते हैं। बोला है B राइट एंगल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे B पर ही इसका नाम देंगे। B क्या हो गया राइट एंगल हो गया। अब ABC अपने से लेना है, तो इसका नाम A दे दो, इसका नाम C दे देते हैं। ओके, अब ये बोला है इसमें कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है 24, BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, BC सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व। लिख लेंगे, इन राइट एंगल इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर, पाइथागोरस एक्चुअली होता क्या है सबको याद होगा कि H स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस। यहाँ हम नाम दे देंगे, नाम से है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अपने को दो साइड दिया हुआ था, गिवन था। जब भी तीसरी साइड अपने को निकालना है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। AB की वैल्यू 24 है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। यहाँ वैल्यू को हम पुट करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 7, AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 576 और 7 का हो जाएगा कितना 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 576 और 49 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। AC इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर पे क्या लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट, और 625 का स्क्वायर रूट होगा AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लेगा। ठीक है, हमको फर्स्ट में देखेंगे कि साइन ए निकालना था, तो साइन ए इक्वल टू, यदि हम एंगल ए लेके चलेंगे, ये ए लेके चलेंगे तो ये कहलाएगा क्या बेस, और ये वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, AC क्या कहलाएगा हाइपोटेनस। तो साइन ए इक्वल टू होता है, जब भी अपने को निकालना हो तो सभी के नाम अपने को याद रखना होगा। जो रेशियो अपन ने लिखा था अभी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल, ये याद रखना है। और इसके बाद फर्स्ट वाले को बोला गया था सोना, सोना का मीन्स साइन, सोना मीन्स साइन। चांदी, चांदी का मीन्स कॉस,
और तोल मीन्स 10, ठीक। तो साइन कॉस 10, साइन का क्या बन जाएगा पी बाई एच, अगर हम वैल्यू रख देंगे सॉरी परपेंडिकुलर, पी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना आ गया था ए से 25 आ गया, कितना आ गया ये 25, तो ये हो गया 7/25। दूसरा इसी पे कॉस ए इक्वल टू कॉस ए का क्या है बी बाई एच, बी बाई एच, ये क्या हो जाएगा बेस कितना आ गया सॉरी ये हो गया 24 में हाइपोटेनस कितना आ गया 25। सेकेंड में अपने को निकालना था क्या क्या साइन सी कॉस सी, पहले भी अपन बात किए थे। अब जब भी एंगल चेंज होगा तो एंगल सी लेंगे, तो एंगल सी का अपोजिट क्या हो जाएगा यार, एंगल सी का अपोजिट, अब ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, और पास वाला क्या हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस सेम बना रहेगा। तो हम निकालेंगे अब साइन से इक्वल टू फार्मूला वही होगा पी बाई एच इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस 25, और नेक्स्ट कॉस से इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू बेस कितना आ गया 7 और हाइपोटेनस कितना आ गया 25, जस्ट इसी के अपोजिट नोट डाउन।